एक चुनाव की एक देश और एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और अब संभव यह है कि एक देश और एक चुनाव पर सरकार कोई बिल ले आए। केंद्र की बनाई इस कमेटी में एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है। इसके साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी यह कमेटी राय लेगी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की है, उनके आवास पर पहुंचकर। हालांकि इस मुलाकात की वजह क्या थी, अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की मंशा यह है कि एक देश एक चुनाव हो। हालांकि विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और इसे संविधान विरोधी बता रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए यह बताते हैं कि एक देश और एक चुनाव के फायदे और नुकसान क्या है। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में मतभेद और ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी अगर एक देश और एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू किया जाता है। एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना इसमें ज्यादा है। यह भी है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के अगर चुनाव करवाए जाएंगे तो चुनावी जो नतीजे हैं उनको आने में देरी हो सकती है। एक देश और एक चुनाव बिल को अमली जामा पहनाने के लिए संवैधानिक, ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो एक देश एक चुनाव के फायदे, देश में हर साल होने वाले चुनावों पर जो खर्च होने वाली भारी भरकम धनराशि है वो बचेगी, यह फायदा है। बिल लागू होने से चुनावों की बार बार तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा, यह भी फायदा बताया जा रहा है। एक देश एक चुनाव इस बिल को लाने के पीछे और पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, इसको भी इसके फायदे के तौर पर दिखाया जा रहा है। सरकार जो विकास कार्य हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इस बात को भी कह रही है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता की वजह से आप देखते हैं कि विकास कार्यों पर असर होता है। देश में बार बार चुनाव कराने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और देश के किसी न किसी कोने में आप देखते हैं कि ये चुनाव चलते रहते हैं, विकास उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। फिर काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, ये भी इसके पीछे का एक बड़ा फायदा बताया जा रहा है। तो हालांकि चर्चा है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान क्या हैं एक देश एक चुनाव के, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। चाहे क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर उनके अस्तित्व का संकट हो या फिर संवैधानिक और ढांचागत जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन, नतीजों में देरी। तो वहीं अब सरकार के इस फैसले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का एक कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है।